एक भी ट्रांसफर पोस्टिंग बिना तेजस्वी जी का आदेश का हो रहा है क्या? है हिम्मत नीतीश जी में? कर लेंगे। कोई शक है क्या कि वो मुख्यमंत्री नहीं है? क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम की इस तरह की हम लोग जन जागरण एक चला रहे हैं, साक्षर अभियान के तहत हम लोग ये मतलब गांव-गांव तक नीतीश जी जो निकम्मी सरकार अब हो गई है, तानाशाह की सरकार हो गई, हिटलरशाही सरकार हो गई है। अब यह लोकतंत्र में अब लोगों को अपनी आवाज रखने का मौका नहीं देना चाहती है। ये सिर्फ लाठी डंडों की सरकार हो गई है। ये अब अभियान चला है, हस्ताक्षर अभियान करते हुए जन जन तक इस चीज को पहुंचाएंगे कि ये लोकतंत्र में अपनी आवाज को रखना मतलब अपना जान गंवाना और सर खुलवाना, हाथ पैर तोड़ना हो चुकी है। ये भ्रष्ट सरकार, तानाशाह सरकार पर पर्दा डालने के लिए लाठी की सरकार नीतीश की सरकार, लोकतंत्र के सहारे केंद्र की सरकार ईमानदार सरकार है। ईमानदार सरकार है। अभी देखिए 9 साल हमारे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी एक भी भ्रष्टाचार बता दीजिए केंद्र में कोई हमारे मानते 9 साल में जनता की समस्याओं के हम वहाँ पर बिल्कुल हमारे जो लाठी पसंद है, आपको नरेंद्र मोदी एक चीज का हिसाब रखते हैं। लेकिन यहाँ बिहार में उसके विपरीत नीतीश कुमार जो एक भ्रष्टाचारी लालू यादव जिसको सजा मिल चुकी है चारा घोटाला में, सुप्रीम कोर्ट उसको चुनाव लड़ने से रोक रखा है। इस तरह के लोग अभी प्रधानमंत्री बनाने के लिए कभी बेंगलोर तो कभी बम्बई तो कभी कहाँ दौरा लगा रहे हैं। अभी तो विदेशों की दौरा करते हैं। हम विदेश मणिपुर में आग लगी हुई है। मणिपुर में आप जान रहे हैं कि क्या है जो पहाड़ों पर रहता है वो लोग हैं विदेश देखिए भारत की मजबूत स्थिति करने के लिए सेना का जो सामान है, हेलीकॉप्टर है और वगैरह जितने सामान होते हैं रक्षा समझने के लिए प्रधानमंत्री को जाना पड़ता है। प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं। देश में आग कहाँ लग रहा है? मणिपुर में सरकार है और हम मणिपुर की सरकार उस पर कार्रवाई करते हैं। आप लोग ये हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, प्रदर्शन चला रहे हैं। ये एक प्रश्न आपके साथ पूछ सकता है विदेशी, अच्छे कामों को लेकर के प्रदर्शन किया जाए। ये आपके ऊपर मार लगी है, चोट के निशान हैं, सिर से ब्लड गिर रहे हैं, हॉस्पिटल में हैं, ये दिखाने का तात्पर्य क्या है? अरे आपकी कमजोरी तो नहीं दिख रही? यही हकीकत तो हम जनता को दिखा रहे हैं। देखिए उस पर क्या लिखा है। भाजपा के शांतिपूर्ण मार्च पर खूनी बाढ़ गिरी। अगर भाजपा के कार्यकर्ता का शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो यह निरंकुश भ्रष्टाचारी अहंकारी नीतीश कुमार की पुलिस, बिहार की सरकारी बर्बरता पूर्ण जो लाठीचार्ज किया है आप प्रदर्शनी में देख रहे हैं। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बूढ़ा, क्या युवा जिस बर्बरता के तहत लाठी बरसाई जा रही है। हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश में पूरे बिहार के तमाम जिला इकाइयों पर ये बताने का प्रयास कर रही है कि किस तरह बिहार की पुलिस ने, नीतीश कुमार की सरकार ने हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। हमने जनता के बीच हम जा रहे हैं, हम जनता को आगाह कर रहे हैं, हम जनता से आग्रह कर रहे हैं कि आप देखिए ये नीतीश कुमार, ये जनतंत्र लोकतंत्र की सरकार बिहार में चल रही है। हमने बताने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा के लीडर चले, हमने पूरे बिहार में आम जनमानस के बीच ये ले जाने का कार्य कर रहे हैं। ये प्रदर्शनी के तहत हम कितना फुटेज आप देख लीजिए, चाहे हमारा सांसद हो, MP हो, MLA हो, हमारा पार्टी का बूथ अध्यक्ष हो, एक कार्यकर्ता को बिहार की पुलिस ने इस महिला को रोड पर घसीट के बर्बरता पर लाठीचार्ज किया गया। आज उसी को लेकर हमें जनता के बीच जाने का काम किया। हम हर समय आंदोलित रहेंगे, हम विपक्ष में है, यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा दायित्व है कि जनता से जुड़े हर एक मुद्दे पर हम प्रतिबद्ध रहे और निरंतरता के साथ विरोध प्रदर्शन करते रहे। कानून को तोड़ना भी आपका? कौन सा कानून हमने तोड़ा? सरकार तो कह रही है कि आपको गांधी मैदान एला हुआ। सरकार तो कहेगी, सरकार अपनी विफलताओं को झूठ के माध्यम से छुपाना चाहेगी, लेकिन हम उसके बोझ तले दब तो नहीं जाएंगे।
हम उनके कुतर्कों के हिसाब से तो नहीं चलेंगे। हम विपक्ष में अपना जो रोल है उसको अदा करेंगे और हम वो रोल बखूबी से अदा कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ जिला मुख्यालय पे ही नहीं, इन चित्रों के माध्यम से बेगूसराय के हर एक प्रखंड के हर एक पंचायत के हर एक दरवाजे तक हम संदेश पहुंचाएंगे कि ये सरकार तानाशाह है, ये चीफ मिनिस्टर हत्यारा है, ये सरकार हत्यारी है और इसके खिलाफ आप अपना वोट दीजिए और इस सरकार को 25 के चुनाव में और 24 के चुनाव में आप उखाड़ के फेंकिए। भारतीय जनता पार्टी के सदर के विधायक और जिला अध्यक्ष दोनों हमारे साथ हैं। जिला अध्यक्ष महोदय से एक प्रश्न लेते हैं। आखिर सर क्या स्थिति आप पर कि आप लोगों को ये हस्ताक्षर अभियान प्रदर्शनी सब लेकर ये निकम्मा और बाहरी सरकार, ये पूर्ण रूप से बाहरी सरकार है जो जनता को किसी बात को और जो इनके साथ अपना फरियाद लेके जाता है ये सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, डायरेक्ट लाठी चार्ज की बात करते हैं। हम लोगों को लगा कि हम लोग विरोध मार्च निकालते हैं और पूरा गांधी मैदान से एकदम सम्मानजनक स्थिति में ना कुछ करना है, जाके अपनी विरोध को जताना है विधानसभा में। लेकिन उन्होंने पराजित ढंग से मेरे कार्यकर्ता को, मेरे नेता को, मेरे विधायक को, मेरे सांसद तक को नहीं बख्शा। आज तक इतिहास में नहीं देखे होंगे कि सांसद बॉडीगार्ड खड़ा है उसको पीट रहा है, जो प्रत्यक्ष है। और एक पैदल मार्च को इन्होंने क्या बदला है जो आपके बीच देख रहे हैं, जो पूरा मैं जनता के बीच आया हूँ ये नकम्मी सरकार के विरोध में, बाहरी सरकार के विरोध में। प्रश्न उठ रहा है, जब सुबह से ही ये शुरुआत थी सुमित सैनी जी की, विपक्ष के भी नेता लोग यहाँ आए, उनका प्रश्न ये था कि केंद्र सरकार ने जो 2 करोड़ रोजगार की वादे किए वो नहीं हुआ, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर ये प्रदर्शनी नहीं हो रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर जो उन्होंने कानून का उल्लंघन किया कि गांधी मैदान छोड़ करके वो विधानसभा मार्च करने लगे, उस पर पुलिसिया कार्रवाई हुई, इस पर प्रदर्शनी हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष की संकुचित सोच, भाजपा के कार्यकर्ता सड़क पर इसलिए उतरे गांधी मैदान से जो मार्च किया, मूल कारण ही यही था कि जो इन्होंने वादा किया था कि पहला कैबिनेट में पहला हस्ताक्षर से 10 लाख नौकरी देंगे, वो तो तेजस्वी यादव का ये था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब, अभी तो उप मुख्यमंत्री। कोई शक है क्या कि वो मुख्यमंत्री नहीं है? शक है क्या कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं है? क्या बात आप कर रहे हैं? आप पता करिए जाके, आप खोजी पत्रकार हैं। अरे कहने के लिए नीतीश जी तब देश विदेश घूम रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री तो तेजस्वी जी हैं। मुख्यमंत्री असली में तेजस्वी जी हैं। पोस्टिंग बिना तेजस्वी जी का आदेश का हो रहा है क्या? है हिम्मत नीतीश जी में? कर लेंगे 10 लाख नौकरी और बाद में चाचा भतीजा साथ आके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिनका नाम आप ले रहे हैं, उन्होंने कहा 10 लाख नहीं 20 लाख, 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार। तो आप भी कह रहे हैं, तो उन्होंने तेजस्वी जी के बात पर मुहर लगाया कि नहीं लगाया? मुख्यमंत्री ने लगाया ना 20 लाख कह के। तो दोनों आदमी जवाब दे दें कि पहला कैबिनेट का बैठक अभी तक हुआ कि नहीं हुआ, 10 लाख नौकरी दिए कि नहीं दिए, ये मुद्दा था। और 10 लाख नौकरी का तो छोड़ दीजिए, जो शिक्षक नौकरी कर रहे हैं 15 साल से, 20 साल से, 10 साल से, उनको यह कहना कि आपको फिर से परीक्षा देना पड़ेगा, उनकी नौकरी पर खतरा लाना, तलवार लटकाना, तो जो नौकरी कर रहे हैं वो भी नौकरी छीनने का तैयारी शुरू। और जो लोग नौकरी परीक्षा पास करके बैठे हुए हैं उनको ये कहना कि आप में योग्यता नहीं है, और पूरे बिहार के युवाओं को शर्मसार करना कि बिहार के युवा में योग्यता नहीं है कि वो शिक्षक बन सके, बाहर से लाना पड़ेगा तो इसलिए कि यहाँ के युवाओं में योग्यता नहीं है। ये मुद्दा था। हर रोज बलात्कार हो रहा है, आप देख रहे पटना हो या बेगूसराय, सड़क पर हत्या हो रहा है, लूटपाट हो रहा है, अराजकता फैला हुआ है, भ्रष्टाचार व्याप्त है। इन मुद्दों को लेके हम लोग गांधी मैदान में उतरे थे। गांधी मैदान से विधानसभा की ओर हम लोग इन मुद्दों को लेके जा रहे थे, जो सरकार को और सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे लोग, जो यहाँ पर 5-5 लोग हैं, ऐसे लोगों को ये सही नहीं लगा। इन्होंने लाठीचार्ज, वो भी इस बर्बरता के साथ कि कई सांसद, विधायक, कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता को तो मारते मारते इन्होंने मार दिया। इस मुद्दा के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे जिसमें लाठीचार्ज हुआ, और जब मार दिया तो आज हम लोग हस्ताक्षर अभियान अपने जनता के बीच में जाके करवा रहे हैं कि देखिए आपके मुद्दा को लेके जब हम सड़क पर उतरते हैं तो हमारे साथ सरकार क्या व्यवहार करती है, यह मुद्दा। सुमित जी, 3 प्रश्न एक साथ में लेता हूँ। आप आज अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी प्रहार को लेकर प्रदर्शनी कर रहे हैं,
2 करोड़ रोजगार को लेकर के जो केंद्र सरकार ने वादे किए थे, गरीबी बढ़ रही है उसको लेकर, और मणिपुर की घटना को लेकर प्रदर्शनी क्यों नहीं कर? नहीं, देखिए, हम लोग तो जो कांग्रेस ने 60 साल में काम नहीं किया, उन्हीं के लोग, हम लोग गरीबों के हित के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी रात दिन काम करते रहते हैं। जहां तक आप बात कर रहे हैं मणिपुर की जो घटना है उसके लिए हम शर्मिंदित हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई हुई, हमने तुरंत एक्शन लिया, वहाँ के राज्य सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और सभी दोषियों की गिरफ्तारी हुई। आरोप है, आरोप। नहीं, आप ये भी तो बताइए कि बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उसकी बात आप लोग क्यों नहीं करते? वहाँ जो आज लगातार साल भर से घटना घट रही है और मणिपुर में घटना घट गई, वहाँ पे जातीय हिंसा फैली हुई है, उसकी आप बात करते हैं। 3 राज्यों की बात आप क्यों नहीं करते हैं? बंगाल में आज पंचायत चुनाव बीत गया, उतना हिंसा वहाँ पे हुआ, कितनी महिलाएं के साथ रेप हुआ, कितने हमारे कार्यकर्ता मारे गए, उनकी बात आप कभी नहीं करते। उनकी बात क्यों नहीं करते? उनकी भी बात करना पड़ेगा आपको। राजस्थान में घट रहा है घटना, उनकी ही बात करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ घट रहा है, किसी एक को टारगेट करके मत कीजिए, सबों का चर्चा कीजिए, जहां भी घटना घट रही है। नहीं, प्रश्न उठता है, मणिपुर में आपने कहा कि कार्रवाई हुई, आज एआईएसएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शुभम बनर्जी ने आरोप लगाया कि वहां पर मात्र 3 कॉमरेड जो राजस्थान से गई थी 4 दिन के लिए, उन्हें ही दोषी ठहराए। मुझे ये बताइए ना, जो आप बता रहे हैं, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया, उनकी पार्टी की क्या स्थिति है? बंगाल में 70 साल राज किए, क्या किए? केरल में राज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उंगली उठाने के पहले अपना गिरेबान झांके, पहले अपने गिरेबान पे झांक के देख लें कि उनकी क्या स्थिति है।